Welcome back viewers. Zahid साहब please do continue. देखिए, हमने आपको जापान की मिसाल दी थी. ये एक हैरत अंगेज बात है कि पिछले चंद सालों में 3000 स्कूल बंद हो चुके हैं जापान में कि बच्चे नहीं हैं उनके पास. एक ऐसी गयूर कौम जो कि फैमिली लाइफ में और अपनी वैल्यूज पे यकीन रखा करती थी, उसने जब इनका वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया तो 40 साल के अंदर हाल ये हो गया है कि अब उसके पास उसका बेड़ा गर्क हो चुका है. यही इकोनॉमिक मॉडल जो वेस्टर्न सोसाइटीज ने अडॉप्ट किया इससे पहले, इस वक्त यूरोप में हाल ये है कि 2005 में जब फ्रांस में एक हीट वेव आई तो 15,000 से ज्यादा बूढ़े जिनको अपने ओल्ड हाउसेज में या घरों में अबैंडन करके ये लोग चले गए थे, इनकी फैमिली समुद्रों पे बीचेस पे पिकनिक मनाने के लिए, 15,000 बूढ़े औरतें मर गए, खप गए, खत्म हो गए. मगर उनके बच्चे अपनी पिकनिक्स छोड़कर वापस नहीं आए बूढ़े माँ बाप को दफन करने के लिए. हुकूमत के लिए अजाब बन गया कि 15,000 बुड्ढों की लाशों को छुपाए कहां, रखे कहां, कि जब तक उनकी औलाद वापस आके क्लेम ना करे उसको. बच्चे जब बड़े होने से पहले, कोई बच्चा मगरब और यूरोप में ऐसा नहीं है जो शादी से पहले या बड़े होने से पहले अपनी इज्जत और आबरू गंवा ना चुका होता हो. उनके माशरे की जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, ना बच्चे के बाप का कोई अदब, माँ बाप का कोई अदब है, ना बच्चों का कोई लिहाज है. बच्चे बड़े होकर घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर फैमिली रेस करने का तो सवाल ही नहीं है. यूरोप में हाल ये है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में पर्टिकुलरली, कि हुकूमत पैसे ऑफर कर रही है लोगों को कि खुदा के वास्ते आप फैमिली रेस करें ताकि हमारी अपनी पॉपुलेशन भी हो. देखिए, इसके नतीजे में क्या हुआ, ये सारी रॉकफेलर स्पॉन्सर्ड वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट्स जो मगरब में इन्होंने डेवलप की, जिनका मकसद जैसे हमने अर्ज किया आपको बहुत नापाक था कि बच्चों को हम, क्योंकि माँ बाप जब दोनों काम करेंगे तो हम उनकी आमदनियों को टैक्स भी करेंगे, वो दोनों हमसे कर्ज भी लेंगे, सूद भी लेंगे, और उनके बच्चों को हम बिगाड़ेंगे अपने पब्लिक स्कूल्स में. और आज अमेरिका में जो हशर नशर हुआ और मगरब में उसकी बात है बिल्कुल सबके सामने, जैसे हमने अर्ज किया, फैमिली सिस्टम, पूरा फैमिली सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया. रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी, अब वो इमोरल सोसाइटी नहीं है, अब वो अमोरल सोसाइटी है. यानी उनमें अब वैल्यू सिस्टम इतना खत्म हो चुका है, अब कोई शनाख्त गाइडेंस रह नहीं गई. ईसाइयत वहां नहीं है, ईसाई वैल्यूज का वहां कोई वजूद नहीं है. हर वो चीज जिसका ईसा अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है उसको ये कौम करती है, उसमें मुलव्वस है, पे इन्वॉल्व है. और हर वो अजाब जिसकी वजह से अल्लाह ने कौमें तबाह बर्बाद की हैं, कुरान पाक में जिन जिस गुनाह और जिस अजाब का लिखा है वो सारे गुनाह ये कौमें अब करती हैं, इसलिए कि फितरत तबाह हो चुकी है इनकी. अब जाहिर है कि इनको अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए, अपने लोग चलाने के लिए, जब इनके पास लोग ही नहीं है अपने, और नजर आ रहा है कि अगले चंद सालों में इनके पास अपनी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, इन्होंने पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स मंगाना शुरू किए. देखिए, जो इन्होंने कनाडा अगर आज इमिग्रेशन दे रहा है पूरी दुनिया में और अमेरिकन इमिग्रेशन मिल रही है तो मोहब्बत और प्यार में नहीं दे रहे हैं, उनको गुलाम चाहिए अपने सिस्टम को चलाने के लिए. वो पूरी दुनिया से इमिग्रेशन ले रहे हैं. लेकिन जैसे हमने अर्ज किया कि ये अपनी चालें चलते हैं और अल्लाह अपनी चालें चलता है. हर चीज इनके कंट्रोल में नहीं है, ये प्लान करते हैं लेकिन चीजें इनके हाथ से बाहर निकल जाती हैं. जो लाखों की तादाद में इमिग्रेंट्स पूरी दुनिया से अब जाना शुरू हुए हैं, उसके नतीजे में ये हुआ है कि पहला तो ये हुआ है कि जो मगरिब की माशरे में व्हाइट रेस थी, जो अपने आप को सुपीरियर रेस समझती थी, गोरा जिसे कहते हैं, अपने आप को अंग्रेज समझता था, वो शदीद खतरा महसूस करने लगा है कि जो बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं ये हार्ड वर्किंग भी हैं, मेहनत भी करते हैं, जान भी मारते हैं, और वो जगह बना रहे हैं उस माशरे में मगरिब उन वेस्टर्नर्स को पीछे हटा के. और दूसरा जो बहुत बड़ा नुकसान जो मगरबी माशरे को, ज़ायनिस्ट को हो रहा है इन इमिग्रेंट्स के आने से, कि ये अपनी तहजीब साथ लेकर आ रहे हैं, अपना वैल्यू सिस्टम, अपना दीन साथ लेकर आ रहे हैं. खासतौर पर लाखों मुसलमान जो मगरब में गए हैं, जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है प्राइमरली, इन लोगों ने उस मगरबी माशरे में जाकर जो अपना इखलाक और अपना किरदार, अपना दीन प्रोजेक्ट करना शुरू किया है. उसमें गलतियां भी हैं, कोताहियां भी, बड़ी खराबियां हैं, लेकिन उसके बावजूद उस बैंकरप्ट माशरे के लिए ये बहुत बड़ी नेमत थी कि उनको एक ऐसा वैल्यू सिस्टम भी साथ है. वो हैरत से देखते हैं मुसलमानों को कि मुसलमान मगरब में रहने के बावजूद भी फैमिली रेज करते हैं, उनका इकोनॉमिक, उनका मुसलमानों का फैमिली सिस्टम, अपने माँ बाप का लिहाज और अदब करते हैं, अपने बच्चे ताल्लुकात रखते हैं माँ बाप के साथ, क्योंकि नुकसानात हो रहे हैं वहां बहुत. लेकिन उसके बावजूद मगरिब के बहुत ज्यादा लोग इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया उन्होंने. इस्लामिक, यानी इस वक्त लंदन में, यूरोप में, इंग्लैंड में खास तौर पे तो हाल ये है कि यानी उनको खतरा ये है कि अगले चंद सालों में शायद उनका वजीर आजम मीरपुर से ना हो कहीं. यानी इस कदर पाकिस्तानी और इस कदर माशाल्लाह मुसलमान माइग्रेट करके वहां जा रहे हैं. ब्रेडफोर्ड में, लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में कई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कि जो सिर्फ एशियंस की हैं या पाकिस्तानियों की हैं. These things are having impact on them now. इसकी वजह से जब ये लोग यहां से जाते हैं अपना दीन, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन लेकर, तो मगरिब और यहूद, खास तौर पर यहूदियों के खिलाफ नफरत भी साथ जाती है. और ये सारी चीजें, जो इकोनॉमिक कोलैप्स मगरिब का, उसके साथ जो इमिग्रेशन हो रही है, जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं. सब क्या पहले इस एस्पेक्ट को उन्होंने इग्नोर किया था? उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये भी साथ में वही अर्ज किया ना बात हमने कि ये लोग खुदा नहीं है, नाउजुबिल्लाह. ये प्लानिंग तो करते हैं लेकिन चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं. इन्होंने प्लान ये किया कि मगरबी सोसाइटी को हम कर्ज और सूद के लिए पूरी औरतों को घरों से निकालेंगे और उसके बाद सबको वर्कफोर्स में डाल देंगे, बच्चे बिगाड़ देंगे इनके. लेकिन देन दे रियलाइज कि इनका अपनी सोसाइटी भी नहीं चल पाएगी ओवर. देखिए, ये सब चीजें एक जनरेशन में तो नहीं नजर आती, कम अज कम इसके लिए 2-3 नस्लें नजर आती है, जिसके बाद पूरा माशरा तबाह बर्बाद होने लगता है. जापान ने भी 45 के बाद जो मॉडल अडॉप्ट किया, तो आज 50 साल के बाद उसको पता लग रहा है कि हमने गलत मॉडल अडॉप्ट किया था, हमारा माशरा तहजीब तबाह हो जाएगी अब जाके.
मगरिब का यही हाल होने लगा। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी। अब कोई इस बात पे बईद नहीं है कि कुछ अरसे के बाद इतनी बड़ी बड़ी तहजीब मुसलमानों की यूरोप और मगरिब में डेवलप हो जाए, सिविलाइजेशन डेवलप हो जाए मुसलमानों की, अब यूरोपियन उससे इन्फ्लुएंस होकर, कोई बईद नहीं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे जाके मगरिब को यूरोप का हाल क्या बनेगा। यहूदियों ने इस तरह प्लान नहीं किया था, बहुत सी चीजें इनके हाथ से बाहर निकली हुई हैं। मगर उसका एक और नुकसान जो यहूदियों को हुआ इस सारे सिस्टम को डेवलप करने का, कि यूरोप में यहूदियों के खिलाफ मगरिब में बहुत ज्यादा नफरत डेवलप होना शुरू हो गई। और इसका इलाज वो ये निकालते हैं, जो तारीखी तौर पर जैसे हमने पहले कहा कि निकालते हैं, कि ईसाई दुनिया को, मगरबी दुनिया को मुसलमानों से तसादुम में डाल दो। यानी सलीबी जंगें पहली भी, आज भी जो ये जंग है 9/11 के बाद बुश ने जो पहला लफ्ज कहा था वही कहा था कि ये क्रुसेड है, एक सलीबी जंग है जो हम बर्पा करने जा रहे हैं, और बाद में उसने रिट्रैक्ट करने की कोशिश कर लिया था उसके बाद में, मगर उसके दिल की बात मुंह पे आ गई थी। ये जो कुछ ही मगरब में इस वक्त मुसलमान दुनिया पे जो इस वक्त तमाम मगरबी सलीबी फौजों के हमले हैं, इसमें और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की सलीबी जंगों में कोई फर्क नहीं है। ये हम आपको बता दें, ये अनदर इन्वेजन है सलीबी जंगों की जो मुसलमान दुनिया में की जा रही है। और ये यहूदी गेम इसीलिए है, इससे पहले कि और जितना ही मुसलमानों को ये मगरब में गालियां देते हैं उतना ही मगरब में लोग मुसलमान भी हो रहे हैं। योवान रिडली जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थी, अफगानिस्तान में आती है, तालिबान के कैद में रहती है, आई थी गालियां देने के लिए, वापस जाती है, मुसलमान हो जाती है। और ये कैफियत योवान रिडली के साथ अकेले नहीं है, बहुत बड़ी तादाद। उसके बाद योवान रिडली ने मेंशन भी किया था कि उनको काफी परसिक्यूशन का सामना था। वही माशरा जो अपने आप को टॉलरेंट और सेकुलर और लिबरल और हमें तंग नजर कहता है, इसके बाद योवान रिडली से पूछिए कि उसका हशर क्या किया उस माशरे ने, जितना तंग नजर और मुतासिब और कर दिया था मीडिया से उनको एक तरह से। तो ये वो तमाम कैफियत और मामलात हैं कि अब पूरी दुनिया में एक डिफरेंट बॉल गेम डेवलप हो रहा है। देखिए इन्ना माल उसरी युसरा, कुरान में बार बार अल्लाह रिपीट करता है, इन्ना माल उसरी युसरा, रिपीट किया उसने इस बात को कि हर तंगी के साथ आसानी है। उसमें अगर एक तंगी और बुराई और तकलीफ का पहलू आपको नजर आता है तो उसके अंदर अल्लाह ने खैर का पहलू भी रखा होता है, जरा उसको भी तलाश कीजिए। तो इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम आपको इतना बड़ा नजर आ रहा है, इसमें घबराने डरने की जरूरत नहीं है। हमारा एक सीक्वेंस है, हम हल भी देंगे इसका, लेकिन उस सीक्वेंस यही है कि पहले हम आपको इसका नापाक चेहरा दिखाएं और इसी माहौल में अल्लाह ताला ने जो अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए निकाली हैं वो फिर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करते हुए इंशाल्लाह ये चाल इनके मुंह पर उल्टी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अल्लाह सबसे बेहतर चालें चलने वाला है, वो खुद यही कहता है। तो दिस इज द एनवायरमेंट इस वक्त यूरोप में जो मॉडर्न एनवायरमेंट की बन गई है। अब ज़ायनिस्ट रिस्पॉन्स हमने आपको बताया, ज़ायनिस्ट रिस्पॉन्स वाज वेरी कैटेगोरिक कि मगरबी सलीबी फौजों को लेकर मुसलमान दुनिया में दाखिल हो। अब ये मुसलमानों में तबाही मचा रहे हैं, इनके अपने माशरे पीछे तबाह हो रहे हैं, इनकी अपनी इकोनॉमी तबाह हो रही है, इनका सोशल मॉरल फैब्रिक तबाह हो चुका है। इस सूरत हाल में जब ये मुसलमान मुल्कों में दखल देते हैं आके, अब हम थोड़ा सा तारीख में पीछे जाएंगे ये देखने के लिए कि जब मुसलमानों, अब इतरार वो ये करते हैं कि जब मुसलमानों को जब मौका मिला तो मुसलमान भी इनकी तहजीबों पर गए थे, हमने भी स्पेन पर कब्जा किया, हमने भी खिलाफत उस्मानिया में आगे जाके कई इनके ममालिक पर कब्जा किया, मुसलमान भी इंडिया पे आए, इंडिया पर हुकूमत की। जब इनकी तहजीब मुसलमानों के दूसरे इलाकों पर जाती है तो क्या करती है, और जब मुसलमान दूसरी तहजीबों पर जाते हैं तो मुसलमान क्या करते हैं। आइए देखिए इसकी चंद आप मिसालें देते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर, यानी एक तारीख इंसानियत में आज तक ऐसी मिसाल नहीं है कि वो लोग जिन्होंने 22 साल तक आपको प्रोसिक्यूट किया हो, आपको तकलीफ दी हो, आपको अज़ियत दी हो, आपको अजाब दी हो, क्या तकलीफ नहीं दी मक्की दौर में और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के साथ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने कुफार मक्का पर गलबा पाया तो उस रोज सबको आम माफी, यानी जानी दुश्मन बदतरीन लोगों को भी माफी दे दी कि देखिए हमारा दीन और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मॉडल, रोल मॉडल हमारे लिए इंसानियत के लिए सेट करते हैं वो मैग्नानिमिटी का है, माफ करने का, दरगुजर करने का है। मुसलमानों के साथ यही प्रॉब्लम रही है बाद में भी हमेशा कि हम लोगों ने बहुत नुकसान उठाया है लेकिन अपने वैल्यू सिस्टम्स पर हम कायम रहे हैं। हमने बदतरीन दुश्मनों को माफ किया है लेकिन बेशक नुकसान उठाया, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी वैल्यूज को, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल मॉडल को फॉलो किया है। हमारा ये किरदार है, उनका क्या किरदार है देखते हैं। देखिए उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मक़दस फतह किया। तारीख इंसानी गवाह देती है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मक़दस के फतह होने के बाद आम माफी का ऐलान किया। जी जी ज़ैद साहब, वी हैव टू टेक अ ब्रेक बट वी विल कंटिन्यू ऑन द सेम।